नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और उन सभी को जो अभी जूम पे जुड़े हैं और जो यूट्यूब पे बाद में वीडियो देखेंगे उनको भी। आइए हम लोग आज की प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मैजिक बुक की। और आप लोग के लाइफ में कितनी मैजिक हो रही मुझे तो नहीं पता, एक दो लोगों का ही बस पता है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से शेयर नहीं करते हैं या फिर कमेंट्स में बताते नहीं, या फिर आप लोग प्रैक्टिस ही उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो भी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप भी अगर रिजल्ट चाहते हैं तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए और खुद भी इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तो मैजिक आपके लाइफ में भी जरूर होगा ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज है 17वां दिन। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। जादुई सृष्टि में किस प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। एक मिनट। घटित न कर दे, ये विलियम एस बरोज लेखक और कवि थे, इनका कहना है। 1914 में इनका जन्म हुआ था और देहांत 1997 में। आइए स्टार्ट करते हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिसे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। जब आप कृतज्ञता, आपके पास धन आ रहा है और आप हर चीज के लिए और ज्यादा कृतज्ञ हो रहे हैं और ज्यादा कृतज्ञ हो रहे हैं, तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास धन का अंबार होगा। आप कितना भी खर्चा करोगे, कितना भी खर्चा करोगे, वो धन खत्म ही नहीं होगा। समुद्र की तरह की, समुद्र के से थोड़ा सा पानी ले लिए तो क्या समुद्र में पानी घट जाएगा? नहीं। इस तरह से हो जाता है जब हम कृतज्ञता की डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस और हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं और कृतज्ञता के भाव में ही जीने लगते हैं। फिर धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती है। अगर आपको धन के लिए कृतज्ञता नहीं है तो उसके लिए थोड़ी बुरी भावना भी आ जाएगी और वो आपको धन धन को आपसे दूर करेगी और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां और अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली स्थितियां मिलेगी, मिलते जाएगी। यह कहना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी भी कमी महसूस कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर दे। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता है कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय धन के को लेकर आपके विचार, सॉरी, डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर धन लाने के अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। धन
अगर आप कृतज्ञता शो कर रहे हैं और धन के लिए भी आप डरे हुए हैं कि अरे मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, ये 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप कृतज्ञता शो करेंगे तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आप बिल्कुल निर्भय रहेंगे। आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये कई बार हो सकता है कि आपको बगल वाला कहे कि अरे आपके पास पैसे नहीं है और आपको एक भी चिंता नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मुक्त होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे, तो आप धन को अपने तरफ नहीं आने देने के लिए अचूक विधि जो होती है वो आजमा रहे हैं। आप जब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देते हैं। 1 रुपया भी अगर आपके पास आया है और आप अगर उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो धन के प्रवाह आपकी तरफ आती रहेगी। लेकिन आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो जो भी प्रवाह बना है उसे आप रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच, डिनर बिल चुका दे, आपको नहीं चुकाना पड़े। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और डिस्काउंट पर मिलता देखें, या जब किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थितियों का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन है, या जो आप धन खर्च करने वाले थे वो धन बच गया आपका। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। यदि आप किसी भी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम देने देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? हमारे सोच से परे है कि कहाँ-कहाँ से हमारे पास पैसे आने लगते हैं। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ परिस्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थिति को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इनमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों की खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास सचमुच एक चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्ध समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई तो मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों पर पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीने के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं
जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह से होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम पर लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें, साथ ही नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुनें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उसे क्या खरीदने वाले हैं। धन की आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www ये वेबसाइट दिया हुआ पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स भी मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि जब मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक का विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस तस्वीर से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आपने अपनी मनचाही चीजें सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, तो अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने के लिए, या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपकी मनचाही चीज सचमुच आपको मिल गई है। जब आप ये कदम पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार तो मैजिक चेक हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस कर रहे हैं, मानो आप सचमुच यह कह रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी सारी धनराशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं, और जितनी बार भी आप चाहें उतनी बार भी कर सकते हैं। तो आइए आप लोग जरूर ये मैजिक चेक बनाइएगा। बहुत से लोगों की टेस्टिमोनियल ये लेखिका ने बताया है, उनकी वेबसाइट पे है, और जो भी बनाए हैं तो उनको भी मिला है।
हमेशा की तरह अपनी 10 नियामतें गिने, नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें जिस दिन आप वो चेक बना रहे हैं। मैजिक चेक को अपने हाथों में थामे और कल्पना करें कि वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप ये पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं और किसी ऐसी जगह रखें जहां वह आपको अक्सर दिखाई देता रहे। कम से कम 2 या अन्य अवसरों पर अपने चेक को हाथ में लेना है और यह तस्वीर देखें कि आपकी मनचाही चीज आपने खरीद ली है, उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकते हैं। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कई चीज खरीदना चाहते हैं या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेके कदम 4 तक बार बार आपको दोहराना है। उस पर जब भी नजर पड़े तो ग्रेटिट्यूड आपको शो करना है और आपको उन पैसों के लिए धन्यवाद बोलना है और आपको विजुलाइज करना है जिस चीज के लिए आपने उस पैसे को, जो सामान खरीदने के लिए या एकदम आपको कैसी ही चाहिए उसके लिए लिया है। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। तो आज की प्रैक्टिस यही समाप्त होती है। ये देखिए, ये चेक का प्रिंट आउट है बुक में और उसमें जो वेबसाइट दिया हुआ है आप उस वेबसाइट से भी चेक को वो प्रिंट कर सकते हैं डाउनलोड करके या स्कैन कर सकते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे जादुई कार्य सूची कैसे बनानी है हम लोगों को। अपने कोई भी काम है आपका जो खत्म ही नहीं होता, पेंडिंग हो जाता है इस तरह से, तो जादुई कार्य सूची हम लोग कल पढ़ेंगे 18वें दिन में। और अब मैं स्टॉप करती हूँ स्क्रीन शेयरिंग को। तो आप लोग इस तरह चेक जरूर बनाएं और उसमें अपनी राशि लिखें और जितना चाहते हैं पहले छोटा अमाउंट भर के देखें कि वो कितनी जल्दी पूरी हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इस चेक को बनाने से पैसे आएंगे ही। और अलग से भी मैं देखूंगी तो एक वीडियो इसके लिए बना के आप लोगों को सेंड करूंगी, यूट्यूब पे डालूंगी कि इस चेक को कैसे भरना है और करके मैं डाउनलोड करके। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। और आज मंगलवार है। जय बजरंगबली।